बहुत बदनाम हो चुका था वो, लेकिन नबी की निस्बत ने उसे बड़ा मशहूर कर दिया। पहले लोग बस एक ही लफ्ज जानते थे, आई लव यू, खत्म। और दुनिया बोल रही है आई लव मोहम्मद। अरे यार, इतने लखीमपुर वालों, ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। कहिए या रसूल अल्लाह। सिर्फ एक ही लफ्ज बोला जाता था, आई लव यू। ये लव भी बड़ा शर्मिंदा था अपने आप पर कि इसका हकीकी माना दुनिया भूल गई और माना बदनाम हो गया, लव बदनाम हो गया। मगर कानपुर के कुछ जिंदा दिल लोगों ने लिख दिया आई लव मोहम्मद। और जब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की गैरत रसूल बेदार हो गई। और अल्लाह का शुक्र है आज बच्चा बोल रहा है आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। लेकिन मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा से कहना चाहूंगा, तुम्हारे नबी की जबान अरबी है। तुम्हारे नबी पर जो कुरान उतरा वो भी अरबी में है, हदीसें भी अरबी में है। इसलिए आई लव मोहम्मद भी कहो और अना उहिब्बु रसूलुल्लाह भी कहो, ये मेरे नबी को ज्यादा पसंद आएगा। और हजरात ऐसा प्यार करो, सिर्फ तुम्हारे नारे तक न रह जाएं, सिर्फ नारे लगाते न रह जाओ, आई लव मोहम्मद मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, इतने पर न रह जाओ, बल्कि हुजूर को जो चीज पसंद थी उससे प्यार करो। हुजूर के इश्क का तकाजा यह है कि मस्जिदें आबाद करो, शराब से बचो, जुए से बचो, हरामखोरी से बचो और आई लव मोहम्मद बोलते रहो। अगर तुम सैकड़ों बार बोल गए और मेरे नबी ने एक बार ही कह दिया ए उम्मती मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तो तुम्हारी दुनिया संभल जाएगी। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, हक खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आई लव मोहम्मद। सुभान अल्लाह। इसका एक अरबी भी याद कर लीजिए, अना उहिब्बु रसूल अल्लाह। अरे बोलो भाई, अना उहिब्बु रसूल अल्लाह। सब मिलके बोले अना उहिब्बु रसूल अल्लाह, अना उहिब्बु रसूल अल्लाह। हजरात, ये नबी की मोहब्बत, नबी का इश्क जब तक मुसलमानों में मौजूद रहेगा, इंशाल्लाह दुनिया तुम्हें कभी रुस्वा नहीं कर सकती। और जिस दिन नबी का इश्क तुम्हारे दिलों से कम हो गया, नबी की मोहब्बत कम हो गई, तो चलते फिरते रहोगे, लेकिन दुनिया तुम्हें मुर्दा समझेगी। इसलिए यह हाथ फैला करके आपसे भीख मांगता हूं इश्क रसूल की। ए लोगों, अपने बच्चों में इश्क रसूल कम ना होने देना। अपने घरों में हुजूर की अजमत की बातें किया करो, अपने घर में हुजूर के मौजज़ात की बातें किया करो, अपने घर में हुजूर की मिलाद की बातें किया करो, अपने घर में हुजूर के अखलाक की बात किया करो, अपने घर में हुजूर के अखलाक की बात किया करो, अपने घर में हुजूर की शरीयत की बात किया करो। जहां बैठो वहां नबी की बात करो, शरीयत की बात करो, नबी से प्यार को इजहार करो, नबी से प्यार को इजहार करो, जाहिर करो, दुनिया का बता दो कि हमारा नबी इस सारी कायनात से हमें प्यारा है। ए लखीमपुर के मुसलमानों, ये जिम्मेदारी तुम्हें दे करके जा रहा हूं। अपने बच्चों को शाहरुख खान, सलमान खान मत बनाओ, अपने बच्चों को नबी का आशिक बनाओ, नबी का दीवाना बनाओ, नबी पर मर मिटने वाला बनाओ। और ऐसा प्यार सिखाओ अपने बच्चों को कि ये मोहब्बत रसूल तुम्हारी नस्लों में मुंतकिल हो जाए। मोहब्बत करो रसूल से, प्यार करो रसूल से, इश्क करो रसूल से। इस जज्बे मोहब्बत को कम ना होने देना, क्योंकि जिस दिन ये जज्बे मोहब्बत कम हो जाएगा, हम मुर्दा कौम की हैसियत से जाने जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। यही वजह है कि कोई हमारे बाप को गाली देता है तो हम बर्दाश्त करते हैं, हमारी माँ को गाली देता है हम बर्दाश्त करते हैं, हमारे खानदान को गाली देगा बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नबी के खिलाफ उठने वाली किसी भी उंगली को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
खिलाफ चलने वाले किसी भी कलम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नबी के खिलाफ चलने वाली किसी भी जबान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़े दे देंगे। नबी की इज्जत पर हमला नहीं होने देंगे। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर यह हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जला दे। इंशाल्लाह आज के बाद ये फैसला कर लो कि इस गांव में जो भी बच्चा पैदा होगा उसका नाम इंशाल्लाह मोहम्मद रखा जाएगा। कहिए इंशाल्लाह। अल्लाह जाने लखीमपुर की मिट्टी कौन सी है जो आपकी जबानों को दबाए बैठी है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कोई भी बच्चा पैदा होगा इंशाल्लाह पहले ही दिन उसका नाम मोहम्मद या अहमद उसका नाम रखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप चाहे जो भी लगाएं, मगर हर बच्चे का पैदाइशी नाम मोहम्मद रखा जाएगा। यही एक नाम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में है, किसी भी लम्हे रुकता नहीं। अगर बांग्लादेश की अजानें बंद होती हैं तो अमेरिका वाली चालू हो जाती है, अमेरिका वाली बंद हो जाती है, चाइना वाली चालू हो जाती है। कोई लम्हा दुनिया में ऐसा नहीं कि जिस लम्हे में मेरे नबी का जिक्र खैर ना होता हो। इसलिए गंगा बहेड़ में पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम इंशाल्लाह मोहम्मद रखा जाएगा। आगे पीछे जो भी आपका दिल करे वो रख लीजिए, लेकिन मोहम्मद जरूर रहेगा इंशाल्लाह। और इस डर से आप नाम मोहम्मद को छुपाते हो कि हम अपने बच्चे का नाम मोहम्मद नहीं रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल में नंबर कम आए, नौकरी ना लगे। अरे इस दुनियावी नौकरी की फिक्र क्या करते हो? नामे मोहम्मद है ना, खुलूस दिल से रख लो। अगर दुनिया की नौकरी नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, मगर मेरे नबी ने तुम्हारा नौकर होना कबूल फरमा लिया तो तुम्हारी नस्लें कामयाब हो जाएंगी। अभी क्या चल रहा है, जहां कहीं देखा 4-5 बैठे हैं तो आप पूछा जाए भाई साहब आपका नाम क्या है, मुझे राजू कहते हैं। बहेड़ में है तो अब्दुल रहमान अब्दुल्ला, और मॉडर्न माहौल में पहुंचे मुन्ना, मेरा नाम है मुन्ना। सारी बात ही खत्म, ये तो मुन्ना है, मुन्ने से क्या कहा जाए। पप्पू, राजू, सोनू, मोनू, इसी सोनू मोनू राजू पप्पू मुन्ना गुड्डू में मत रहो। अगर बाप ने नाम मोहम्मद रखा है और 1 लाख की पुत परस्तों की भीड़ में कोई पूछे नाम क्या है तो शान से बताया करो मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है। उसमें के मुसलमान बनो, जज्बे वाले मुसलमान बनो, मुर्दा हिम्मत मुसलमान नहीं। और हमें ऐसे ही मुसलमानों की जरूरत है। बहुत लंबी तकरीर मैंने कर दी, अब आइए टाइम भी बहुत हो गया है, बस आइए 2 बातें और अर्ज कर दूं, चंद बातें और अर्ज कर दूं, वरना आप कहेंगे कि ये सुन्नी लोग नमाज की बात नहीं करते। अरे नमाज की कोई बात करने की जरूरत है, सबको पता है कि नमाज फर्ज है, नमाज का मुनकिर काफिर है, इस्लाम से खारिज है। नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। हजरत, अगर हमारे शाहनवाज आलम भाई लखीमपुरी अगर मुझसे कान में कहें कि हजरत ये बोल दीजिए, मैं ना मानूं तो इधर से अशहद रजा बरकाती कहें हजरत ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं तो पीछे से कोई और साहब कहने लगे हजरत ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो बोलो ये लोग नाराज होंगे कि नहीं? अगर ये कोई बात मुझसे 3 बार कहें तो ये नाराज हो जाएं, तो सोचो मेरे रब ने कुरान में 68 या 70 मकाम पर नमाज का हुक्म फरमाया है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? और मैं तो बहुत सारी जगहों पर कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि मुसलमानों के सामने जो मसाइल खड़े हुए हैं, जो परेशानियां खड़ी हुई हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने खुदा के आगे सजदे करना छोड़ दिया है। यही वजह है दर बदर झुकना पड़ रहा है। ए लोगों,
अगर हर दर पे सर उठा के जीने की तमन्ना रखते हो तो माबूद हकीकी के बारगाह में सजदा रेज हो जाओ और आज ही से ये फैसला कर लो कि इंशाअल्लाह जिंदगी में एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं करेंगे। और अगर माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह जो किसी उज़्र माकूल की वजह से कज़ा हो गई तो इंशाअल्लाह उन्हें बाद में जरूर पढ़ेंगे। ये अज़्म कर लो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, इधर देखिए, आका फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, डांट देना है। हालांकि ये उलमा जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ इसलिए फरमाया जा रहा है ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सकेगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब ये फैसला आपको करना है। अरे बाबू, पैर नहीं करते मौलाना साहब की तरफ। हाँ, आलिमों का अदब किया करो। जब से आलिमों का अदब छूटा है, मुसलमानों का ईमान बहुत कमजोर हो गया जी। और आलिमों को कभी भी पैसे के बलबूते मत तोलो। आज ही मैं हदीस शरीफ मिशकात शरीफ में मैंने पढ़ाया, आका फरमाते हैं आबिद की आलिम की फजीलत आबिद पर, यानी आलिम वो जिसके पास इल्म भी हो और अमल भी, और आबिद वो कि जिसके पास इल्म ना हो अमल हो। हुजूर फरमाते हैं आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसा ही है जैसे मेरी फजीलत उम्मत के अदना आदमी पर। हाँ, अपने उलमा की इज्जत किया करो, जहां तक हो सके उनका एहतराम किया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते अपने बाजुओं को तालिबे इल्म के कदम के नीचे बिछाए देते हैं, और बहुत फजीलत है, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर बयान करेंगे। सुन लीजिए मेरी बात खत्म कर रहा हूं। तो इंशाअल्लाह सुबह सुबह शैतान का झंडा उठाओगे या नबी के दीन का? बोलो भाई। बाज लोग बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह उठने 3 ही बजे खेत पे चले जाते हैं। क्यों भाई, ये किसान साहब खेत पे क्यों आ गए? धान को पानी लगाना है, फसल बोनी है। लगा दी गई फसल, तैयार हो गई फसल, अल्लाह ना करे आ गया सैलाब, फसल खत्म। तो आपने मेहनत तो बहुत की थी, आपका तो घर भर जाना चाहिए था गल्ले से, क्यों नहीं मिला? पता चला कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। देने वाली जात अल्लाह की जात है। जब रात के 3 बजे उठ के खेतों में, 4 बजे उठ के खेतों में जा सकते हो, तो सुबह के वक्त, फजर के वक्त उठ करके मस्जिदों में जाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। और कभी कभी मुसल्ला भी ले जाया करो खेत में, कभी कभी वहीं बैठ करके इबादत कर लिया करो, ताकि वो जमीन तुम्हारे सजदों की गवाह बन जाए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह नमाज। अरे देखो, नहीं बोलोगे तो और लंबी कर दूंगा। जल्दी जल्दी बोलते जाओ और बात खत्म करते जाओ। पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। ये 3 बातें मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाई थी। ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। आज अपने मुल्क में नारा लगता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो। अच्छा नारा है,
अगर अमल हो जाए तो अच्छा नारा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी को सम्मान दो। कल परसों ही अयोध्या के एक होटल से 11 लड़कियां बरामद की गई, और ये मैं नहीं कहता, ये अखबार में छप चुका है, मीडिया पर आप देखिए। तो ये हैं लोगों के हाल। कहना कुछ और है, दिल में कुछ और है, जबान पर कुछ और है। लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ, लाओ या डंडा लाओ, बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो। मगर इसी मुल्क में तवज्जो चाहूंगा, इसी मुल्क में लाखों लोग ऐसे हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाए तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन खराब हो गया। एक बेवा पर नजर पड़ गई, सुन लो मेरी बात, हमारा आज का दिन खराब हो गया। एक मनहूसा पर नजर पड़ गई। तो ये है दुनिया के हाल के जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है। मगर इंसानी तारीख में मेरे नबी की जात ऐसी जात है कि जो जबान पर है वो दिल में है, और जो दिल में है वही जबान पर है। तारीख बताती है कि 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, तो मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करते, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, वो भी एक शोहर से बेवा नहीं, दो शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। मेरे नबी ने पहला निकाह एक बेवा से करके कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है। पहला निकाह मेरे नबी ने एक बेवा से किया। हजरत मेरे नबी की आमद से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। जल्दी जल्दी सुन लीजिए, बेवाओं को काली कोठरी में बंद कर दिया जाता था। लेकिन जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो इन बेटियों को कितनी इज्जत दी, समात करें। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्ना। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी, और उसने अपनी बहनों के साथ, बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, उनकी परवरिश कर दी, जवान हो गई तो शादी कर दी। नबी फरमाते हैं फलहुल जन्ना, उस शख्स के लिए जन्नत है। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी, आका फरमाते हैं मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहु हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने बेटियों पर सब्र किया तो क़यामत के दिन यही उसकी बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिने हाथ उठाया और दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई और मेरे नबी ने फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जब भी कोई चीज खाने पीने खिलाया करो तो अपनी बेटियों को दिया करो, पहले अपनी बेटियों को दिया करो, बाद में बेटों को दिया करो। यह है पैगंबर इस्लाम का एहसान दुनिया की सारी औरतों पर, यह है पैगंबर इस्लाम का एहसान मेरी माँ बहनों पर। और अभी 3-4 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारा नबी दुनिया को बता रहा है और फरमा रहा है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। कहें सुभान अल्लाह। बेटियों का हक है कि नहीं? अरे बोलो भाई। इस्लाम ने बेटियों का हक, इस्लाम ने आपकी माल में आपकी बेटियों का भी हक रखा है। इधर देखिए, बस आखिरी पैगाम, अब इंशाल्लाह देर नहीं होगी। इस्लाम ने तुम्हारी कमाइयों में, तुम्हारी जायदाद में तुम्हारी बेटियों का भी हक रखा है। अगर एक लड़का और एक लड़की तो माल के 3 हिस्से बनेंगे, 2 हिस्से लड़के को मिलेंगे, 1 हिस्सा लड़की को मिलेगा। मगर दे रहा है कोई बेटियों का हक। सब जहेज की रस्में निभाने में लगे हैं,
जमीनें बेच बेच के जहेज दिए जा रहे हैं, लोन निकाल निकाल करके जहेज दिए जा रहे हैं, पैसे की पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है शादियों में। ए लोगों, अगर ये फजूल खर्चियां नहीं रुकी तो आने वाले हालात आपके लिए और भी डेंजर हो जाएंगे। क्या तुम्हारे घर में नवासियां नहीं होंगी? क्या तुम्हारे घर में पोतियां नहीं होंगी? कल को जब जमीनें भी बिक जाएंगी और महंगाई भी ज्यादा हो जाएगी, तब क्या करोगे? कहीं ऐसा ना हो कि बढ़ती उम्र की सही वक्त में शादी ना होने की वजह से, बढ़ती उम्र की वजह से, ख्वाहिश नफ्स की वजह से हमारी बेटियां वो कदम उठाने पर मजबूर ना हो जाएं कि इज्जत तो जाए, ईमान भी खतरे में पड़ जाए। इसलिए मेरे भाई, आपसे 100 बातों की एक बात अर्ज करता हूं। आज जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हो, खाली हाथ वापस न जाओ। इस लंबे चौड़े जहेज की शक्लों को बंद कर दो। मस्जिद में निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी का एक निकाह भी मस्जिद में हुआ है और हजरत अली के नाम के नारे से हम मचल जाते हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम जब हमारे सामने लिया जाता है तो एहतराम से हमारा दिल खम हो जाया करता है और झुक जाया करता है। सैयदा फातिमा और मौला अली का जब वलीमा हुआ तो मेरे नबी ने वलीमे में आने वाले को सिर्फ खजूर खिलाई थी। मेरे नबी ने सिर्फ पानी और खजूर खिलाया था, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे नबी की आदत बताती है कि उम्मत को भी कम कम खर्च में अपने यहाँ वलीमे करना चाहिए, शादी करना चाहिए। चूंकि तकरीर बहुत लंबी हो गई, इसलिए मैं और अब कहने से माजरत चाहूंगा, मगर हासिल कलाम ये अर्ज कर रहा हूं, मेरे अजीज, शादियों को सस्ती कर दो। आपको मालूम नहीं, सारा हिंदुस्तान गंगा पहेड़ नहीं है। इसी मुल्क में तुम्हारे बहुत सारे गरीब भाई भी रहते हैं। अगर आज किसी की 3 बेटियां जवान हैं तो रातों में बेटियों से मुंह छुपा करके गरीब बाप रोने के लिए मजबूर है, क्योंकि दरवाजे पर जहेज का भिखारी खड़ा हुआ है। ये फैसला कर लो कि इंशाल्लाह कम से कम बाराती लेकर के जाएंगे। ये बारात क्या है यार, 200, 300, 400, ये कोई तरीके हैं क्या? तुम्हारे नबी ने यही तुम्हें तरीके सिखाए हैं? बास फैमिली छोटी होती हैं, बास बड़ी होती हैं, इसलिए अगर 100 जाने वाले हों तो 50 जाइए, 50 जाने वाले हों 25 जाइए, 25 जाने वाले हों तो और कम जाइए। कम खर्च में अपने बच्चों की शादी करो ताकि तुम्हारे बच्चे जिना की तरफ कदम उठाने से बचें और तुम्हारे बच्चे पाक और साफ सुथरे रहें। हजरात, शादियों को सस्ती करो और जरूरत के मुताबिक घर बनाओ, अपनी जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से बढ़कर के अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए क्या आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी कि जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर इसी तरह से सोते रह गए तो दुनिया हमेशा के लिए तुम्हें सुला देगी, तुम्हारा वजूद मिटा दिया जाएगा मुल्क से, तुम्हारे हुकूक मर लिए जाएंगे और तुमको जलील और गुलाम बना करके इस मुल्क में रखा जाएगा। अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें इज्जत की जिंदगी जिए और मुल्क में एक बावकार कौम की हैसियत से जिंदा रहो तो खुदारा शादियों को सस्ती करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। और ये भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे स्कूल्स, दुनिया के सारे कॉलेजेस ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइएगा। भाई बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो, जिस हिसाब से हमको निपटाने की तैयारी चल रही है, आने वाले हालात आपको क्या लगते हैं? डरा नहीं रहा हूं, आने वाले हालात से आगाह कर रहा हूं। सुधर जाओ मुसलमानों, तालीम पर अपनी हैसियत से बढ़ करके जोर दो। कपड़े पुराने पहन लो, बर्दाश्त कर लो, रोटियां सूखी खाना पड़े बर्दाश्त कर लो, लेकिन तुम्हारा बच्चा जाहिल रह जाए ये ना बर्दाश्त करो। 20 साल का हो गया, एक को दुबई भेज दिया, एक को सऊदिया। ये कब तक सऊदिया और दुबई भेजते रहोगे? दूसरों की गुलामी करवाते रहोगे? पढ़ाओ लिखाओ, कलम की ताकत रहेगी, इंशाल्लाह दुनिया तुम्हारे बच्चों की कलम की मोहताज होगी। तुम्हारी बहुत कुर्बानियां हैं इस मुल्क में, तुम्हारा इतिहास भी बदल दिया जाएगा। सुधर जाओ, पढ़ो, अपनी हैसियत से बढ़ करके पढ़ाओ,
मगर ये याद रखना, कितना भी पढ़ना मगर अपने बच्चों को अंग्रेज ना बनाना, सब कुछ पढ़ाना मगर अपने बच्चों को नबी का गुलाम जरूर बनाना। अपने घर में कहो बेटा पढ़ सब कुछ, मगर चल वैसे ही जैसे तेरे नबी चलाना चाहते हैं। मॉडर्न माहौल से बाहर निकलो। और ये लोगों, ये 1500 साल मिलादुन नबी है, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ वापस ना जाओ। और भाई शाहनवाज भाई, मौलाना कारी अरशद बरकाती, हम तो जब नानपारा से चले तो अपनी गाड़ी में हम बैठे, ये हमारे साथ में आसिफ भाई, ये एक तालिब इल्म, हम साथ में आए मुसलमानों के साथ। यहाँ आए तो सलीम भाई मिले, अरशद बरकाती ने मुस्कुराते चेहरे से हमारा इस्तकबाल किया, लोग मिले, दुआ सलाम हुई, माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आपके गांव के, अल्लाह सलामत रखे। यहाँ आए तो मुसलमानों से मुसाफा हुआ, खाना खाया मुसलमानों के साथ, तकरीर कर रहे हैं मुसलमानों में, फिर मुसलमानों के साथ मुसलमानों में चला जाऊंगा। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी है। अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो तो उसके साथ ऐसा सुलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। अगर गैर मुस्लिम तुम्हारे साथ बिजनेस करता हो तो पूरी ईमानदारी के साथ बिजनेस करो, यानी जिंदगी के किसी भी मैदान में रहो, मुसलमान बन के रहो, कभी झूठ ना बोलो, कभी किसी के साथ फराड ना करो, नुकसान उठा लेना मगर कभी किसी के साथ फराड ना करना। मैं ये कह रहा हूं कि मुझसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं, दीन की तबलीग आप कर सकते हैं। अपने अखलाक के जरिए से दुनिया को इस्लाम की दावत दो, अपने किरदार के जरिए से, अपनी सच्चाई के जरिए से, जैसे आए हो वैसे ना जाओ, खाली हाथ ना जाओ। महफिल मिलादुन नबी में रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर जान करके तौबा करके जाओ, इसलिए कि कोई भरोसा नहीं जिंदगी की सांसें कब थम जाए। आपके गांव के इसी कब्रिस्तान में ऐसे लोग भी सो रहे हैं कि जब वो ऐसे लोग भी सो रहे हैं कि जब वो इस गांव में बोलते थे तो 4-5 आदमी उनकी बातों को सुना करते थे, मगर जब वो कब्रिस्तान चले गए तो उनके पोते को भी ये खबर नहीं है कि मेरे दादा की कब्र कहां है। इसी तरीके से दुनिया हमें भूल जाएगी। हमेशा रहने के लिए यहां कोई नहीं आया है, हमेशा रहने वाली जात सिर्फ खुदा की जात है। इसलिए होश में आओ, अमाले सय्या से तौबा करो, बुरे अमाल से तौबा करो। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ वापस न जाओ, तौबा करके जाओ, अल्लाह से तौबा करके जाओ और अपने आप से ये वादा करके जाओ कि इंशाअल्लाह आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह कभी किसी की गिबत नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह शराब से बचेंगे, इंशाअल्लाह जुए से बचेंगे, इंशाअल्लाह जिना से बचेंगे, इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटियों को पर्दा कराएंगे, इंशाअल्लाह पड़ोसियों के हुकूक अदा करेंगे। तुम अच्छे सच्चे तो बन जाओ, फिर तुम्हारा भाई तुम्हें यकीन दिलाता है। इन हालात से घबराओ नहीं, इन हालात से परेशान ना हो। ये बादल हैं, उड़ जाएंगे, आंधियां हैं, रुक जाएंगी, तूफान हैं, थम जाएंगे। इस्लाम का उजाला कयामत तक बाकी रहेगा। मेरे अजीज, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बाज हमारे बुजुर्ग 70-70 साल के हो गए, 80-80 साल के, मगर दाढ़ी उनकी बस वही 2 अंगुल है। अरे चाचा दी 2 अंगुल रखी अपनी खुशी से, 4 अंगुल रख लो अपने नबी की खुशी से। नौजवानों, चेहरों पर दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है। इस अजीम सुन्नत की तरफ आपका भाई आपको दावत देता है। इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ेंगे भाई लोग। हाँ, अखलाक अच्छा रखें, अपने घर की बहन बेटियों को पर्दा कराएं। हुजूर की मिलाद शिर्क नहीं है, हुजूर की मिलाद मनाया तभी ये सारी चीजें मिल पाई। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। हुजूर की मोहब्बत मुर्दा दिलों में पैगाम हयात है। इंशाअल्लाह उन्हीं की मोहब्बत पर जिएंगे, इंशाअल्लाह उन्हीं की मोहब्बत पर मरेंगे। यही हम